नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में आज बात होगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जिलों के दौरे की। दरअसल चुनाव भले ही एक साल बाद होने वाले हों, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 4 साल बाद जनता के बीच मुखातिब हैं। अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति के तहत अब हर जिले का दौरा करना शुरू किया है और पिछले 15 दिनों से अखिलेश यादव का ये कार्यक्रम लगातार जारी है। और जैसा कि उनके करीबी बता रहे हैं कि 15 दिसंबर तक अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितना भी संभव होगा दौरा करके अपनी उपलब्धियां बताएंगे। मसला यह है कि अखिलेश यादव अपनी उपलब्धि बताने जनता के बीच खुद जा रहे हैं। दरअसल बार बार जब ये बात मुख्यमंत्री कहते हैं कि जनता के बीच सरकार के काम की बातें और उपलब्धियां नहीं पहुंच रही हैं, तो इसके मायने बड़े हैं कि उत्तर प्रदेश के लोकतांत्रिक किंग अखिलेश यादव अब खुद कमान संभाल चुके हैं अपनी उपलब्धियों के। क्या बात बनेगी? क्या जनता साइकिल पर फिर से भरोसा करेगी? और अखिलेश के वादे, दावे और उनके काम की समीक्षा जनता किस प्रकार करेगी, ये चुनाव में पता चलेगा। आज इसी खास विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ 4 महत्वपूर्ण मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद शाहिद मेरे साथ मौजूद है। यूपी के बहुत जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हेमंत तिवारी। सुरेंद्र राजपूत उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता और शिव प्रताप शुक्ला उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष। बहुत बहुत स्वागत आप चारों का। शायद मैं कार्यक्रम आज आपसे शुरू करना चाहता हूं। धन्यवाद। क्या अब ये मान लिया जाए कि मुख्यमंत्री इलेक्शन मोड में आ गए हैं और उपलब्धि बताने के लिए जो समाजवादी पार्टी के संगठन की बाकी विंग्स हैं वो शायद फेल हो गई, इसलिए मुख्यमंत्री को स्वयं मैदान में उतरना पड़ा? देखिए, चुनावी वर्ष है ब्रजेश भाई, इसमें कोई दो राय नहीं कि हर पार्टी अपने इलेक्शन मोड में आ जाती है। इसमें कोई वो नहीं है। और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। उस नाते हमको अपने जो सरकार के काम है उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोगों की जो खुशहाली का जो एजेंडा है हमारी सरकार का, उसके तहत हम गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले पोस्टर के द्वारा जो हमारी उपलब्धियां हैं उत्तर प्रदेश को लेकर वो हम बताएंगे। और आप लोगों का और उत्तर प्रदेश की जनता का, सम्मानी जनता का हमको अगर सहयोग मिलेगा, हम 2017 में दोबारा सरकार बनाएंगे। इसलिए बनाएंगे कि समाजवादी सरकार का मतलब होता है विकास, समाजवादी सरकार का मतलब होता है बेरोजगार नौजवानों को रोजगार, समाजवादी सरकार का मतलब है सड़कें, समाजवादी सरकार का मतलब है पुल, समाजवादी सरकार का मतलब है शिक्षा, और समाजवादी सरकार का मतलब है स्वास्थ्य। हम हर जितने समाज के जितने भी हिस्से हैं हम उस पर अपना ध्यान रखते हुए, देखिए वोट देना, सरकार बनाना न बना ये जनता का है। सम्मानित जनता किसको तय करती, किसको नहीं, 2017 में तय होगा। हेमंत तिवारी, अखिलेश यादव को खुद उतरना पड़ा मैदान में जी। वक्त कम है, इज्जत प्रतिष्ठा सब कुछ दांव में है। देखिए, जाहिर सी बात है, चुनावी साल है, पब्लिक से कनेक्ट होने का एक तरीका है। जाएंगे, जमीनी हकीकत देखेंगे, रूबरू होंगे उससे, और आपने सही फरमाया, अपनी बात कहेंगे। तो एक तो जमीनी हकीकत से रूबरू होंगे, फीडबैक मिलेगा कहाँ है, पब्लिक से कनेक्ट होंगे। ऐसा नहीं है कि जिलों में नहीं जाते रहे, लेकिन ज्यादातर मौकों पर शादी ब्याह, जैसे किसी विधायक के यहाँ शादी हुई, किसी पार्टी के लोगों के यहाँ, तो पब्लिक से सीधे जुड़ने के बहुत ज्यादा अवसर इन्होंने नहीं लिए। इसमें तो कोई शक नहीं है, इसको इनको मानना पड़ेगा। और यह भी सही है कि काम इधर अच्छा किया है, लेकिन जो काम अच्छा किया है वो शायद पब्लिक तक नहीं जा पाया है, और सार्वजनिक मंचों से उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया है। तो जनता के बीच जाएंगे, अपनी बात कहेंगे, कुछ पैकेज लेके जाएंगे। चूंकि अभी नवंबर तक उम्मीद ये लगाई जा रही, क्या लगाए जा रहे हैं कि नोटिफिकेशन होगा चुनाव का, उसके पहले खुला मैदान है। हर जिलों के लिए अलग पैकेज होंगे, घोषणाएं होंगी, चुनाव की दृष्टि से क्या किया जा सकता है, लोक लुभावन, इसलिए मजबूरी है। वही चेहरा थे, रहे हैं तो अपनी, तो जो रिजल्ट विधानसभा चुनाव वो रिफ्लेक्ट करेगा अखिलेश यादव की इंडिविजुअल पर्सनालिटी को, जितना समाजवादी पार्टी के परफॉर्मेंस और सरकार के पर्टिकुलर परफॉर्मेंस को। एक बात मान लीजिए कि सरकार का परफॉर्मेंस शुरुआती 3 साल ठीक नहीं रहा है, इसको अखिलेश यादव भी कहीं न कहीं महसूस करते हैं। मेरा जनता का सवाल है कि समाजवादी सरकार के मायने क्या हैं, जो अभी शाहिद बता रहे थे? ध्वस्त कानून व्यवस्था समाजवादी सरकार का ब्रांड है। थानों में महिलाओं को जलाया जाना, पत्रकार
आखिरी का किस्सा याद आ गया कि कितना भी चिड़िया उड़े आकाश, चारा है धरती के पास। 4 साल माननीय मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी आकाश में उड़ लिए, अब चारे के लिए धरती पर आए हैं और उसी प्रकार से आए हैं जिस प्रकार मोदी जी और उनके मंत्री आखिरी मन की बात कहते हुए 14 मंत्रियों को इन्होंने उत्तर प्रदेश में भेजा है। ये सिर्फ चारा चरने आए हैं, प्रदेश के विकास के नाम से इन्हें कोई मतलब नहीं। अभी शाहिद भाई ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही, ये मतलब है, ये मतलब है। शाहिद भाई से जरा एक बार देता है, लगभग 5 लाख पद खाली पड़े हैं, 20 करोड़ नौजवान, 10 करोड़ नौजवान, 200-150 पदों के लिए 25 लाख लोग, एक चपरासी के लिए 253, जिसमें पीएचडी होल्डर, और कितने लोगों को रोजगार दिया। और जिन लोगों को रोजगार दिया है इन लोगों ने, वो भी सारे कोर्ट में अटके पड़े हैं अनिल यादव के जरिए। ऑलराइट, आपके सामने सारी स्थितियां क्लियर हैं। 2017 में प्रताप शुक्ला जी, समाजवादी सरकार के मायने क्या है और अखिलेश? देखिए, अखिलेश जी ने कमान संभाली, अच्छा है, लेकिन मायने तो अभी सुरेंद्र राजपूत ने बताया, उससे भी बड़ा मायने है कि अब तो समाजवादी पार्टी के इस समय में, सरकार के समय में, कोर्ट तक में बम और गोलियां चलती हैं। ये इसके मायने हैं। विकास की बात माननीय मुख्यमंत्री जी बताने चले हैं। मैं शाहिद भाई जब बोलेंगे तो इसको बताएंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में पिछले 3 वर्षों में एक भी प्राथमिक विद्यालय के भी निर्माण का बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने या उनकी सरकार ने दिया? प्राथमिक विद्यालय की बात कर रहा हूं, जहां से सब कुछ सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ये जो केंद्र सरकार का पैसा आता है राज्यों को देती है, उस पैसे का भी उपयोग यह सरकार अपने उसमें नहीं कर पाई। और एक स्थिति में भी 3 विद्यालय भी उत्तर प्रदेश में पिछले 3 सालों में नहीं कर पाई। और बिजली की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था में भी केंद्र सरकार ने एक निर्णय लिया और उस निर्णय में उसने ये कहा कि हम उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गांवों को बिजली देने का काम करेंगे और पिछले 3 वर्ष में हर घर में पहुंचा देंगे। ये इधर ट्रांसफार्मर इत्यादि सब लग रहे हैं। मंत्री जी क्या इस बात को बताएंगे कि उसका सही सदुपयोग किस प्रकार से होता? नहीं, अपने ठेकेदारों के माध्यम से वो कराने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताने का काम कर रहे हैं कि ये पैसा कहां से आया है। ओके, ऑलराइट। साहिद, मेरा आपसे 2 सीधा सवाल है। 2 गंभीर आरोप हैं आपकी सरकार के कामकाज को लेकर, एक तो पुअर लॉ एंड ऑर्डर और दूसरा पुअर गवर्नेंस। इसका जवाब भी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनकी पूरी सरकार को देना पड़ेगा। वो सवाल बड़े बात को करूंगा। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात, ये जो विपक्षी दल है इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। मैं लॉ एंड ऑर्डर पे बात करूंगा, इसलिए बताऊंगा, 2 मिनट का टाइम मुझे चाहिए। एक तो ये कि कोई भी पत्नी नहीं, अब कोई पत्नी अपने पति को प्रेमी के द्वारा मरवा दे, उसका कत्ल करवा में आता है। कोई पिता अपने पुत्र को इसलिए मार दे कि उसके जायदाद में पैसा नहीं, उसके जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाएगा, उसका कत्ल हो जाए, वो क्या कानून व्यवस्था में आता है? कोई भी पिता अपनी पुत्री को साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दे, वो क्या कानून व्यवस्था में आता है? सामाजिक बुराई है ब्रजेश भाई। इसके लिए हमको सबको, पूरे देश को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। ये कानून व्यवस्था के अंदर कहीं नहीं आता। एक बात। दूसरी बात है कि उत्तर प्रदेश में बिजली पर जितना काम, और मैं शिव प्रताप जी से बात करूंगा, मैं कहूं, निवेदन करूंगा कि एक गांव बता दीजिए जहां पर केंद्र सरकार के द्वारा बिजली का ट्रांसफार्मर स्थापित हुआ हो, एक कोई गांव। और आपने एक सेकंड, और आपने प्रदेश को जो पैसा देने की बात करी केंद्र सरकार ने, अभी तक मात्र कितने पैसे आए हैं ये भी बता दीजिए। सड़कों के लिए आपने कहा कि हम 50,000 करोड़ देंगे, सवाल और मेरा आपके 1 करोड़। आपसे एक और सवाल है, पिछले 4 सालों में किसी भी जिले या कमिश्नरी पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कोई समीक्षा बैठक नहीं। 4 साल बाद ये निकले हैं दौरे पे? नहीं, फील्ड पर तो नहीं जाते थे। समाजवादी सरकार का मतलब है लोकतंत्र पर विश्वास। हमारी अगर हमारी, देखिए विजेश भाई, अधिकारी लोग, पता है कि उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी सबसे नकारा, अक्षम
और ऐसे हाथों में जो पॉलिटिकल लोग हैं। नहीं, ब्यूरोक्रेसी हमारे ढील को, अगर हमारे ब्यूरोक्रेसी, उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी हमारी ढील को अगर उसको में अंजाम नहीं देगी तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होगी। उसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं होगी, चाहे सस्पेंशन हो, चाहे उनको किसी तरह को दंडित करने का प्रयास होगा, वो किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने, उदाहरण देता हूं, मुख्यमंत्री जी ने एसोसिएशन में ये बात कह दी। एक मिनट, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मेरी कार्यालय गंभीरता जारी हुआ है, उसमें यह बात कही गई है कि जन सुनवाई में कुछ जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कोई रुचि नहीं लेते हैं, सिर्फ स्पष्टीकरण तलब किया गया है, 1 कलेक्टर और 4 एसपी का। आप कार्रवाई उन पर क्यों नहीं करते हैं? ये 4-5 अब तक सस्पेंड क्यों नहीं हुए, जिनकी जनता की सुनवाई में दिलचस्पी नहीं? और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, मुख्यमंत्री कार्यालय का भेजा हुआ प्रेस नोट कह रहा है। नो एक्शन, ओनली क्लैरिफिकेशन, केवल एक्सप्लेनेशन आप कॉल करेंगे। अगर आप उन्हें सस्पेंड करते तो शायद लगता है कि जनता मैसेज भी जाता, बट कोई एक्शन नहीं। इसको मैं पुअर गवर्नेंस नहीं मानूं तो क्या मानूं? गवर्नेंस, जितने भी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, जो अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, वो जनता के जुड़े हुए मुद्दे को अगर गंभीरता से नहीं लेंगे तो सरकार, हेमंत तिवारी, मेरा आपसे कार्रवाई करेगा कि क्या? मैं एक बात कर रहा था, मैं नेक्स्ट राउंड में आऊंगा आपके पास, प्लीज वेट। हेमंत तिवारी, 4 साल तक तो कोई समीक्षा बैठक जिलों में जाकर या कमिश्नरी लेवल पर नहीं हुई, तो उसके क्या मायने हैं? और दूसरा, जो पुअर गवर्नेंस का ट्रैक रिकॉर्ड है, ये लगातार बढ़ता जा रहा है, और आज की घटना तो और उदाहरण हो गई। आपने भी देखा होगा वो मेल, मेरे ख्याल से। देखिए, 2 बातें हैं, इसको थोड़ा सा बताता हूं। यूपी की ब्यूरोक्रेसी ने अखिलेश यादव को वो सपोर्ट नहीं दिया है जो सपोर्ट वो एक्सेप्ट। तो उन्होंने मायावती को कौन सा सपोर्ट दे दिया? मैं यही बता रहा हूं, सुनिएगा। और ये किसी भी राजनीतिक दल से ज्यादा बड़े दल हैं। मैं वही बात बता रहा हूं आपको। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जितनी राजनीति समझते हैं या करते हैं, उससे कहीं ज्यादा राजनीति तो उनके जो मातहत ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको आती है। और जी, मुस्कुराइए मत। और बता दूं, ये बड़ी कमजोर कड़ी रही है ब्यूरोक्रेसी से डील करने की इस चीफ मिनिस्टर के तौर पर अखिलेश यादव की। और जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, अब तो गांव में कहा जाता है कि जिले के कप्तान, वो कुछ ऐसे थानेदार हैं, उनका हुक्म मानते हैं, उन पे उनका काबू नहीं है। अखिलेश यादव की अगर कोई कमजोरी एज चीफ मिनिस्टर और इस सरकार की कोई कमजोरी मेरी निगाह में आती है, तो थानों को जिस तरीके से चलाना चाहिए था वो नहीं चले, उन पे काबू नहीं रहा सरकार का और शासन का, प्रशासन का। ये उनको स्वीकार करना पड़ेगा। और अब जो फीडबैक लेने जा रहे हैं, जब जनता से रूबरू होने जा रहे हैं, चाहते हो कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करने देती है, या फिर ये ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटिकल हैं, या फिर इनका कोई एजेंडा होता है? देखिए, और या फिर ये अक्षम और नकारा लोगों की फौज है? देखिए ब्रजेश जी, ये अक्षम हो या नकारा हो, लेकिन ये हमेशा यही चलाते हैं चीफ मिनिस्टर्स को। 5 साल मायावती को चलाया, और क्षमा करेंगे अखिलेश यादव जी, बहुत सरल, बहुत सज्जन, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, पर्सनली बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनको भी करीब करीब उसी तरीके से चलाया इस प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी ने। सुरेंद्र राजपूत, मेरा सीधा सवाल है कि क्या समीक्षा बैठकें तो पहले की नहीं गई, अचानक से 4 साल बाद सबकी याद आई है? और दूसरा, क्या पुअर गवर्नेंस और लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मुद्दा है इस बार चुनाव में? निश्चित तौर पर पुअर गवर्नेंस और लॉ एंड ऑर्डर इतना बड़ा मुद्दा है कि कहीं ना कहीं वो बात याद आ जाती है कि तुम आसमान की बुलंदियों से उतर कर आना, हमें कुछ जमीन के मसाइल पर बात करनी है। अभी मुख्यमंत्री जी 2 या 3 जिलों में गए हैं। मैं आपसे छोटी सी बात पूछूं ब्रजेश भाई, क्या तीनों जिलों में सब कुछ ठीक था, एक अधिकारी सस्पेंड नहीं? आप एक चीज को देखिए, ना अवैध खनन किसी जिले में है, ना पुअर लॉ एंड ऑर्डर किसी जिले में है। किस बैठक की समीक्षा में आखिर आउटपुट क्या रहा, डिलीवरेंस क्या रही? सारे के सारे एसपी वही हैं, सारे के सारे थानेदार वही हैं, सारे के सारे तहसीलदार वही हैं, सारे के सारे भ्रष्ट लोग भी वही हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही, ब्यूरोक्रेसी नकारा और अक्षम नहीं है, ब्यूरोक्रेसी अरबी घोड़ा है, इसको सवार अच्छा चाहिए। मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक बड़ा दल है। निश्चित तौर पर मैं आपसे सहमत हूं, और यही सत्ताधारी दल है हर सरकारों के लिए ब्यूरोक्रेसी। और एक छोटी सी बात ब्रजेश जी, आपने चलाया था उसको, हाँ आपने चलाया था। मैं छोटी सी बात बता दूं आपसे, अभी एक ये जो चुनाव आयोग है उत्तर प्रदेश का, जिसके सतीश अग्रवाल जी वो हैं कमिश्नर हैं, राज्य निर्वाचन आयोग, उन्होंने भी वो किए चुनाव कराए। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को देखिए कैसे कसा, और कस करके किस तरीके से उनसे डिलीवरेंस ली। करेक्ट। तो ब्यूरोक्रेसी खराब नहीं है, उसका साइज जो है, साइज सवार जो है वो गड़बड़ है, वो नहीं चला पा रहा। इस बार आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या बड़ा मुद्दा है? पुअर गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर, या कुछ और?
नहीं, पुअर गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर, ये दोनों है, साथ साथ इनका विकास न करना। मैं विजय जी एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जवाब देना चाहूंगा। आपने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए आप उंगली एक जवाब के मुद्दे पर तो मेरे ख्याल से थोड़ा परहेज करिए। एक जवाब मैं जरूर देना चाहूंगा। अभी शाहिद भाई ने पूछा बिजली के संदर्भ में, 2012-13 में 3 गांव में उत्तर प्रदेश सरकार ने विद्युतीकरण कराया। 2012-13 में 13-14 में एक भी गांव में नहीं कराया। और जब केंद्र सरकार ने जब पैसा देना शुरू किया तो 14-15 में 59 गांव और 15-16 में 1306 गांवों की स्थिति है। और ये कह रहे केंद्र सरकार पैसा, केंद्र सरकार के पैसे के बिना शाहिद भाई आप चल नहीं सकते हो किसी भी स्थिति में। कोई भी किसी भी जो है प्रदेश की, क्षमा के साथ कह रहा हूं, केंद्र सरकार कहीं अपने पास से पैसा नहीं लाती है, हमारी जनता का पैसा है। बात अधिनायकवादी फेडरल स्ट्रक्चर में यह संघ राज्य है, सबको देने का, लेकिन साथ साथ अपेक्षा ये होती है कि उस पैसे का सदुपयोग ये फेडरल स्ट्रक्चर में इस तरीके का अधिनायकवादी बात मैं भी कह रहा हूँ कि ये थोड़ा कि अधिनायकवाद आप ये रेडियो लेकर के मंत्री सुन ले रहे हैं, चल करके मन की बात उत्तर प्रदेश में उतर नहीं सुनेंगे भाई, और क्या कर रहे हैं वहां जाकर? अभी शाहिद साहब ने कहा किसी के बाप का पैसा नहीं है। किसके बाप, आपका आशय क्या है शाहिद साहब? इस देश की मेहनत का, जनता का पैसा है जो देश के सारे प्रदेशों को दिया जाता है। केंद्र सरकार अगर किसी प्रदेश को पैसा देती तो कोई बहुत बड़ा उपकार नहीं कर रही। केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश के साथ राजनीति कर रही है मात्र, और सिर्फ बयानबाजी के अलावा, जुमलेबाजी के अलावा। बाप वाली बात बताओ, 1 मिनट प्लीज। समाजवादी पार्टी का मुकाबला किससे है? हर उस पार्टी से है जो विकास का विरोधी है, हर उस पार्टी से है जो विकास का विरोधी है। मैंने आपको बताया सिर्फ ये मायावती विरोधी है विकास की, बिल्कुल। अरे उन्होंने तो आज तक कोई उत्तर प्रदेश का विकास ही नहीं और किया। आपके दोस्त कांग्रेस, देखिए कांग्रेस अगर मीडिया न हो या टेलीविजन के सेंटर न हो तो ये भी लोग नहीं जानेंगे देश के आने वाली जनरेशन की कांग्रेस कोई दल था। 10 करोड़ भी नहीं जानेंगे लोग कांग्रेस करके एक करोड़ की पार्टी बात ये हो रही है। देखिए कांग्रेस कोई दल था, शर्म नहीं आती है, लज्जा नहीं आती है समाजवादी पार्टी के मित्रों उत्तर को। प्रदेश के क्या बात करते हैं ये लोग? पर मुस्कान देखना चाहती है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश इस देश के नक्शे पर सबसे ऊपर चमके। वो उनका ये विचार है। लेकिन आप अपनी पार्टी में गुटबाजी से कैसे मुकाबला करेंगे? हमारी पार्टी में कोई गुटबाजी किसी तरह की कोई भयानक गुटबाजी है। 143 टिकट घोषित हुए, 35 अब तक बदल चुके हैं। देखिए गुटबाजी नहीं, टिकट बदलना, कोई टिकट नेताजी बदल दे रहे हैं, कोई टिकट बदलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बदल जा रहा है, टिकट यहाँ तक बदलना, जीवन तक टिकट बदल दे रहे हैं। अरे क्या बात है? नहीं स्वाभाविक प्रक्रिया। जीवन ने भी टिकट बदला है अभी। नहीं ऐसा नहीं। कभी त्रिलोक सिंह मेहता बदल देते हैं। प्रदेश मुझे बताओ कितनी जगहों से टिकट बदलते हैं? प्रदेश के अध्यक्ष कोई सिस्टम तो रखिए, कोई डिसिप्लिन करते हैं, वही उसी के नाम से चिट्ठी जारी होती है। प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हमारे मुलायम सिंह यादव जी, और टिकट बदलना और देना दोनों लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, इसलिए उस पर बहुत ज्यादा चर्चा। नहीं, आप त्रिलोक सिंह जारी करें, जगजीवन जारी करें, हमने कोई इशू नहीं है। मैं तो सिर्फ आपसे कह रहा हूँ कि गुटबाजी बहुत है आपके यहाँ। वो सूचना सलाहकार है त्रिलोक सिंह मेहता साहब, और सचिव अब नहीं है, अब कहाँ है पता नहीं है। अभी भी पार्टी लोहिया ट्रस्ट में बैठते हैं। हेमंत भाई आप तो बहुत बड़े पत्रकार हैं। प्लीज 1 मिनट प्रदेश के। हेमंत, सीधा सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव विपक्ष से मुकाबिल होने के साथ साथ अब उनको अपने पारिवारिक फ्रंट पर भी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, और जो पार्टी के सीनियर्स मिनिस्टर्स और लीडर्स हैं क्या वो भी अखिलेश यादव को अंदर से चुनौती देंगे? इसमें मेरे ख्याल में ये सवाल नया नहीं है, ये तो 4 साल से मुसलसल चल रहा है। इसमें नई चीज उनके लिए कहां आ गई? लेकिन चूंकि मैंने पहले कहा कि अखिलेश यादव ही बड़े फेस हैं, 2012 में थे, 2017 में वही फेस रहेंगे, सारा अकाउंटेबिलिटी उनके ऊपर जाएगी, तो निश्चित रूप से उनकी जिम्मेदारी बनती है। और जो आपने प्रश्न उठाए, निश्चित रूप से कई कॉर्नर से उनको इस तरह की मुश्किलों का सामना करना तो लड़ेंगे, उनको घर में भी चुनौती है। तो साहब 4 साल और क्या हुआ? घर में भी बड़ी चुनौती। 4 साल और क्या हुआ? मैं यही बता रहा हूं। और एक चीज और, चीफ मिनिस्टर, माफ करिएगा, चीफ मिनिस्टर अगर किसी अफसर को बदलता है तो वही अफसर 1 हफ्ते बाद वहां रुक कैसे जाता है? ऐसे कम से कम 150 उदाहरण है। इसका क्या मतलब समझा जाए? दूसरा मेरा एक सवाल है आपसे कि टिकट तो मुलायम सिंह यादव और बाकी लोग बांट रहे हैं, चुनाव लड़ने के लिए चेहरा अखिलेश यादव है, तो अखिलेश के हिसाब से क्या चीजें नहीं हो पा रही समाजवादी पार्टी में अभी भी?
मुझे लगता है कि अगर वास्तव में हो तो नहीं पा रही हैं, और इससे अगर समाजवादी पार्टी को 2017 में फिर एज डिफेंडिंग चैंपियन आना है तो इन सब चीजों से दूर रहना पड़ेगा। कारण माफ करिएगा, मैं एक पल में कंप्लीट कर रहा हूं अपनी बात, क्योंकि अखिलेश यादव शरीफ आदमी है, लेकिन एक छवि उनकी जो बन गई है एक मजबूर प्रकार की माफ करिएगा। तो अगर मजबूर प्रकार के लीडर के तौर पर फेस रहेंगे तो मुश्किलात बढ़ेंगे। ओके, सुरेंद्र राजपूत, क्या अखिलेश यादव को घर से ज्यादा बड़ी चुनौती है बजाय आप लोगों के? निश्चित तौर पर फ्रैक्चर्ड हाउस आज की डेट में जो स्थिति दिख रही है यहाँ पर, जो आज जैसा आपने कहा बड़ी गंभीर बातें कही कि इवन अगर वो क्या नाम है उनका, जगजीवन जी अगर चेंज कर दे रहे हैं टिकट, तो अगर लड़ाई अखिलेश यादव को लड़नी है, उनके सिपह सलार उनको टीम चुनने का अधिकार है? नहीं, कहां है अधिकार? अगर अधिकार टीम चुनने का हो तो टिकट बदले जाते क्या? टिकट बदले जाते। कैंट का टिकट आप देखिए, आपके सामने है किस तरीके से परिवार में स्थितियां बनी है, तो कैंट का टिकट वो तकलीफ मैं समझता हूं, वो आपके सामने वहां से मुश्किल में हमारे विधायक तकलीफ को मैं समझ सकता हूं। अगर मुख्यमंत्री का कांग्रेस पार कर लिया 2017 में तो बताइएगा विजय, आप राजनीति छोड़ देंगे? नहीं, राजनीति आप राजनीति छोड़ देंगे, देश की जनता ने हम लोग दूसरी बात सर, मैं आपको बताऊं, जल्दी कंक्लूड कीजिए। जी, अखिलेश यादव जी युवा हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। एंटी इनकम्बेंसी उनके साथ चल रहा है, 4.5 मुख्यमंत्री होने का तगमा उनके साथ चल रहा है, उनके साथ सारे के सारे बैरम खान सर चल रहे हैं, और बैरम खानों को बगैर सही जगह पे लगाए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सुल्तान शिव प्रताप शुक्ला जी। गुटबाजी तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत है। अगर इनको परिवार से चुनौती, तो आप संगठन के भीतर आपका सब कुछ ठीक नहीं है। अभी भी आपके महासचिव, आपके संगठन मंत्री, आपके प्रदेश अध्यक्ष, आपके बाकी पार्टी, इन सब के बीच जो खींचतान है, उससे लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई संतुलन हो पाया है। तो आप अगर वो घर की गुटबाजी से परेशान है, तो आप तो संगठन की गुटबाजी में फंसे हैं। नहीं, देखिए, संगठन में हमारे कोई गुटबाजी नहीं है ब्रजेश जी। पूरी देखिए, सब लोग हंस दिए, पूरी सब लोग हंस दिए, हंस इस्ताते दिए अपने पार्टी में हंसी के पात्र बने हुए। इस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, उवापों में फंसी है बीजेपी। प्लीज उनको बोले। जो हमारे यहाँ कोई गुटबाजी की बात नहीं है, गुटबाजी तो उन्हीं की है, क्योंकि मुलायम सिंह जी ने, अभी शाहिद भाई ने कहा कि हर विकास विरोधी, तो हर विकास विरोधी तो मुलायम सिंह जी को मान ले कि उन्होंने तो शिवपाल के हाथ में कमान दे दिया, और उसका परिणाम आपके पेट में दर्द क्यों है? हमारे मुलायम सिंह जी की बदौलत उत्तर प्रदेश में जितना विकास हुआ उन्हीं की बदौलत हुआ। हमें कोई दर्द नहीं है, मैं तो उनके दर्द से और प्रफुल्लित इस्ताते हूं कि सरकार हम ही बनाने वाले, जैसे जैसे पिघलते जाएंगे। सर, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को बेइज्जत करके आप बताइए पे जी, आप राजनाथ गुट के हैं या कलराज गुट के हैं? खुद बताइए। मैं भारतीय जनता पार्टी का हूं, न तो राजनाथ गुट का न कलराज, और इन दोनों का कोई गुट नहीं है, क्योंकि दोनों मिल करके उत्तर प्रदेश में शासन चलाने का नया गुट बना लिए। कोई और लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब को बताइए कितनी बेइज्जती करके आपको बड़ी तकलीफ है साहिब, बड़ा कष्ट है आपको, कितनी बेइज्जती करता है उनको। बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद साहिब, हेमंत तिवारी, शुक्रिया आपका, सुरेंद्र राजपूत और शिव प्रताप शुक्ला, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहस हालांकि बहुत दिलचस्प मोड़ पे थी, लेकिन मेरे पास वक्त का बहुत अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का मेरे साथ इस शिरकत करने के लिए। दरअसल इसमें कोई दो राय नहीं है कि अखिलेश यादव खुद मैदान में उतर चुके हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अपनी उपलब्धियों को जनता तक ठीक से सिर्फ वो ही पहुंचा सकते हैं, क्योंकि पार्टी के भीतर की गुटबाजी, सीनियर मिनिस्टर्स और लीडर्स का असहयोग अखिलेश यादव को कहीं न कहीं से परेशान कर रहा है। शायद यही वजह है कि अखिलेश अब अपनी उपलब्धियां बताने जनता के बीच खुद मुकाबिल हैं। 4 साल बाद अखिलेश का जनता से आमना सामना हो रहा है। रात 11:30 पर पूरी बहस दोबारा से। बहुत बहुत धन्यवाद।